नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। बिहार के 26 जिले में बारिश का अलर्ट है। उत्तर बिहार में ठनका गिरने की आशंका है तो दक्षिण बिहार में भी ठनका की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि 18 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक मानसून सामान्य होने की संभावना है। इस स्थिति में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे लोग उमस भरी गर्मी से राहत महसूस भी करेंगे। तो अगले 2 से 3 दिन तक बताया जा रहा है कि स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। बिहार में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह बिहार में मानसून ट्रफ रेखा के से नहीं गुजरेगा, जिसके कारण झमाझम बारिश नहीं होने की संभावना है। हालांकि इस महीने तक कल रविवार मानसून की अच्छी बारिश हुई है। जून में मानसून की बारिश सामान्य से 52% कम रही। जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 9% कम बारिश हुई है। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के जानकार जो बता रहे हैं उनके मुताबिक पटना समेत पूरे बिहार में इस सप्ताह कम बारिश की जो है वो संभावना नजर आ रही है। बात अगर हम करें तापमान की तो इस सप्ताह जो है पूरे राज्य में अधिकतम तापमान जो है वो 37 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वायुमंडल में स्थानीय परिस्थितियां बनने के कारण कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ जो है हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर बारिश की बात करें, मानसून की बात करें, तो जिस तरह से जुलाई के महीने में झमाझम बारिश होती थी वो इस बार कम होती हुई नजर आएगी। और जो मौसम विभाग के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि मानसून का आसार जो है वो कमजोर है और इसी कारण से बारिश कम होने की संभावना है, जिस कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जो है वो नजर आएगी। लोग जो है वो बढ़ते तापमान से परेशान भी होंगे। और तापमान की बात करें तो पटना का अधिकतम तापमान जो है वो 36 डिग्री रहेगा। आज का न्यूनतम तापमान जो है वो 29 डिग्री। गया का अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री, न्यूनतम 28। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 28। मुजफ्फरपुर का अधिकतम तापमान 36, न्यूनतम 29। वाल्मीकि नगर की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री। और यहाँ पे बारिश की आज की अगर बात करें हम, संभावना जो है वो लगभग जो है 80% बन रही है। हालांकि बारिश जो है वो झमाझम नहीं होगी, जोरदार नहीं होगी, मध्यम गति की जो बारिश है वो हो सकती है। और दरभंगा की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36, न्यूनतम 29 डिग्री है। सीतामढ़ी की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 36, न्यूनतम 29 डिग्री आज जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह से कह सकते हैं कि मानसून जो है वो बिहार में इस पूरे सप्ताह जो है वो कमजोर रहेगी और इस कारण से बारिश की जो संभावना जो है वो काफी कम बन रही है। तो फिलहाल जो है कह सकते हैं कि मानसून ने एक बार फिर से अपना रुख बदला है और इस कारण से जो लोग हैं वो चिलचिलाती धूप से परेशान होंगे। और इसको देखते हुए मौसम विभाग के तरफ से ये जानकारी दी गई है कि मानसून इस बार जो है इस सप्ताह जो है वो कमजोर नजर आएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से पूर्वी चंपारण की केसरिया और संग्रामपुर में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केसरिया प्रखंड में डुमरिया घाट, रामपुर टोला और पश्चिम टोला बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण लोग जुगाड़ से थर्मोकोल की नाव बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बाढ़ में प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। बाढ़ पीड़ित लोगों से बात की है मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह ने। नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये केसरिया प्रखंड की तस्वीर है। और देखिए काफी गांव में जो है वो बाढ़ का पानी आ गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जो है वो जलमग्न है। एक तरह से कह सकते हैं कि यह सैलाब है बाढ़ का, और जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो ऊंचे स्थान पर वो शरण लेने को मजबूर हैं। सरकार से कुछ मदद मिल रहा है? मदद चाहिए सरकार के लिए। क्या सरकार का कोई मदद अभी तक नहीं है? अभी कोई तो मदद नहीं मिला है। अच्छा, पानी आ गया, हम लोग सुविधा नहीं है, कोई चीज है, खाना पीने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे चावल ले आते हैं, खिचड़ी बनाए खाते लोग पानी में बैठ के। अच्छा, यदि पानी आ गल बा, कैसे लोगन अपने रहते हैं लोगन? देखी ना ये पानी सटेंगन तो लोग कते भाई पानी में दौड़ता नहीं सट। अच्छा, तो सरकार से कुछ मदद मिलेला कि ना? कुछ हमनी के ना मिले।
चाची कुछ सरकार से कुछ मदद तो मिले लगी ना? ना कहाँ में मिलल बा, कुछ नहीं मदद मिला। ओमे नहीं मिलल। कैसे लोग रहते हैं इन लोगन? यही मत यार रहता नहीं सन, चिजुरा मुझा किन के खाता नहीं सन। कौन जगह भाई, कौन पंचायत पर, कौन संग्रामपुर पड़ेला? हाँ संग्रामपुर। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अभी नहीं मिलल। रात में पानी बढ़ा था तो डर तो लगा ही बहुत। लागत है ना, हम्म। लागत है। और तमाम लोग जो हैं वो सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं ताकि जो बाढ़ पीड़ित है सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद करे, वरना ये लोग परेशानी में और पड़ जाएंगे। उमेश कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी चंपारण। खबर बगा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर एक विशाल अजगर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। घटना लौकरिया के रामपुर मलाही टोला की है। बताया जा रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर ये विशाल अजगर छोटू सहनी के घर में घुस गया। जैसे ही गांव वालों ने अजगर को देखा, उनके होश उड़ गए। तुरंत गांव वालों ने इसकी खबर वन विभाग को दी। खबर मिलने के बाद रामपुर मलाही टोला पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित इलाके में जंगल ले जाकर छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बाढ़ के कारण इन दिनों कई कीड़े मकोड़े और जंगली जीव रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और रांची से खबर है, जहां रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिलेगा। अगले 2 से 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन बाद मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। झारखंड में इस बार मानसून में अब तक 47% कम बारिश हुई है। किसानों को बिचड़ा लगाने में भी परेशानी हो रही है। तो 3 दिन बाद मानसून बताया जा रहा है कि कमजोर पड़ जाएगा, और ऐसे में सबसे खासा परेशानी किसानों के लिए, जिनको बिचड़ा लगाने में दिक्कत हो रही है। तो बारिश के इंतजार के बीच मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 19 जुलाई तक राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई से एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में साहिबगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो मानसून के महीने में अब तक राज्य भर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ चुका है। आसमान का रंग बता रहा है कि बादलों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा। शायद बादलों का प्रमोशन इस बार नहीं हुआ, उनकी तरक्की नहीं हुई, या बादलों का फिर निर्माण इस तरह नहीं हुआ कि वो धरती पर बरसने को लेकर बेताब नजर आए। बता दें कि 19 जुलाई तक जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य भर में सिर्फ बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन 20 जुलाई के बाद ही मानसून के जोर पकड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। पूरा झारखंड में 47 पहाड़ काटे गए हैं। ये दुखद बात है, और ये पहाड़ और जंगल के काटे जाने से कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ किए हैं, और आज भी वो छेड़छाड़ हो रहा है, तो उस पर रोक होनी चाहिए। बारिश जो अब तक जो है सामान्य से 47% बारिश कम है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान कितने परेशान हैं। मानसून की रवानगी नजर नहीं आ रही है, और आसमान से जो बूंदे टपकनी चाहिए धरती की ओर, वो दीवानगी भी नजर नहीं आ रही। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच दानापुर से बड़ी खबर है, जहां 2 बच्चे का शव मिलने से हड़कंप है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। पानी भरे गड्ढे से ये शव मिले हैं। लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। बेउर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो दानापुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 बच्चे का शव मिला है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों में सनसनी है, चीख पुकार है। पानी भरे गड्ढे से ये शव मिले हैं। लोगों ने सड़क जाम किया, बवाल काटा है। बेउर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो देखिए, दानापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। ऐसे में कई आशंकाएं जताई जा रही है कि क्या इन पर हमला किया गया, क्या किसी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया।
पानी भरे गड्ढे से इन दोनों के शव मिले हैं और दोनों के शरीर पर चोट के निशान हैं। वहीं लोग सड़कों पर हैं और देखिए जो उनके परिवार वाले हैं उनके बीच चीख पुकार है। बेऊर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो दानापुर से ये तस्वीर है, ये बड़ी खबर है जहां 2 बच्चे का शव मिला है। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या खबर इन दोनों शव के बारे में? लोग भी जमकर बवाल काट रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राजधानी पटना से ये बड़ी खबर है अभी की राहुल। जो बेऊर थाना क्षेत्र है, 70 फीट इलाका ये है और यहाँ पर 2 मासूमों की एक साथ डेड बॉडी मिली है और ये दोनों आस पड़ोस के रहने वाले हैं। जो पुलिस पहुंची मौके पर तो उसने जो शवों की स्थिति देखी है तो जो पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी वो बता रहे हैं कि शव पर चोट के निशान है। लोग भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों मासूमों की हत्या कर पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया गया डेड बॉडी। हालांकि अभी भी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा। पुलिस जो है वो डेड बॉडी को अपने हिसाब से जब्त किया और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे हत्या बता रहे हैं। लोगों ने सड़क जाम कर दिया NH30 के पास और आगजनी कर दी है। फिलहाल विधि व्यवस्था संभालने में पुलिस लगी हुई है। राहुल, चलिए शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और जमीन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है। कांके के सीओ और सीआई को ईडी का समन है। आज सीओ और सीआई से फिर से पूछताछ होगी। सीओ के मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। डेटा डिलीट करने के मामले में भी पूछताछ की जाएगी। जामा जमीन घोटाला मामले में पूछताछ होगी। कारोबारी कमलेश कुमार पर जमीन घोटाले का आरोप है तो बड़ी संख्या में लोगों की जमीन कब्जाने का इन दोनों के ऊपर आरोप। जामा गांव के 50 ग्रामीणों ने शिकायत इसकी की है और इस मामले में आज पूछताछ सीओ और सीआई से होनी है। तो लोगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। करीब 50 की संख्या में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन को कब्जा किया गया और इसी मामले में सीओ सीआई से पहले पूछताछ हो चुकी है और लगातार कार्रवाई जारी है। और बढ़ेंगे आगे। रांची से खबर है जहां कल झारखंड दौरे पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचेंगे। तोरपा और खूंटी में कार्यक्रम है। 17 जुलाई को संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड पहुंचेंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह भी 17 जुलाई को झारखंड आएंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार बीजेपी की जोर आजमाइश नजर आ रही है। कैमूर में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा दावा किया है। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि कुछ लोग फटाफट खटाखट के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन ये तय है कि अगले साल बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। 2025 में एनडीए की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। के हाथ बटेर लग गया तो शिकारी होता है। ये तो लग गया बटेर और शिकारी नहीं होता। वोट के लिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं करते हैं। हमें पूर्ण भरोसा है। कुछ हमारे लोग गलतफहमी में फंस गए थे, कुछ लोग खटाखट में फंस गए, कुछ लोग फटाफट में फंस गए कि भाई चुनाव बीतेगा, जाएंगे बैंक में फटाफट खटाखट मिल जाएगा। अब सब याद करके रखा है कि आओ चुनाव में तो हम बताएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए गठबंधन की 2025 में बनेगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। मॉनसून के बाद भी पटना की हवा बेहद खराब है। पटना का AQI लेवल 550 के करीब पहुंच गया है। दूसरे जिलों का हाल भी काफी बुरा है। पटना प्रदूषण कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में पॉल्यूशन का लेवल अभी भी खतरे में है और देख सकते हैं यहाँ पे इको पार्क के पास जो है AQI लेवल वैसे तो 80 है, संतोषजनक, लेकिन एसके मेमोरियल हॉल के पास AQI लेवल जो है वो 534 के करीब है। BIT मिश्रा के पास 122, दानापुर में AQI लेवल जो है 74 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी में 117 और इंडस्ट्रियल एरिया जो हाजीपुर है वहाँ पे 114 है। और इसके अलावा हम बात करें दूसरे जो जिले हैं बिहार के उसकी भी हम बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में 137 है, बेगूसराय में 187, भागलपुर में 92, गया में जो है वो 100 के ऊपर है। यहाँ पे देख सकते हैं जो गया का जो है SSTI में 32 है, गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो है वो 72 है मुजफ्फरपुर। लेकिन इधर हम पूरे गया शहर की बात करें तो 104 है, मुजफ्फरपुर में 120 और पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पे जो AQI लेवल जो है वो 80 के करीब है। राजगीर जो नालंदा जिला के अंतर्गत आता है यहाँ पे 227 है। तो समझ सकते हैं कि अभी भी जो पटना जो है राजधानी, यहाँ पे जो प्रदूषण का जो लेवल है वो
बेहद खराब है। कह सकते हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और कहीं न कहीं जो हृदय रोगी हैं उनके लिए कह सकते हैं तो एक मौत का संकेत बता रहा है, क्योंकि एक्वा लेवल जो है वो पटना में 550 के करीब पहुंच चुका है। तो जाहिर सी बात है कि मानसून है, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, धुंधकण जो है वो फिलहाल नहीं उड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक्वा लेवल जो है वो 550 के करीब है। तो जाहिर सी बात है कि ये बेहद चिंता की बात है और इसी वजह से डॉक्टर जो है वो लगातार ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अपने आसपास के जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखें। पटना नगर निगम जो नगर विकास विभाग है वो भी लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि वैसे तो हम लगातार प्रयासरत हैं शहर को साफ सफाई रखने में करने में, लेकिन आप लोगों से भी अपील है, पटना वासियों से अपील कर रहे हैं। नगर निगम और नगर विकास विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने आसपास के इलाकों को साफ स्वच्छ रखें, सड़क पर जो है प्रदूषण कम से कम फैलाएं। इस कारण से जो है एक्वा लेवल घट सकती है, लेकिन पटना वासी शायद इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी न्यूज़ 18 जो है आप लोगों से एक बार फिर से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास का एक्वा लेवल कम करने के लिए जो है स्वच्छ वातावरण रखें, कम से कम जो है वो वाहनों का इस्तेमाल करें ताकि आपका शहर जो है वो सांस लेने लायक हो सके। एक्वा लेवल जो है वो जो न्यूनतम स्तर है वहां आ सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गिरिडीह के जंगलों और पहाड़ों से बेशकीमती पत्थरों की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। मामला बिहार झारखंड बॉर्डर के गावा प्रखंड के तराई भतगढ़वा का है, जहां माफिया पहाड़ों को खोदकर सफेद और पिंक पत्थर का पाउडर बनाकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भेज रहे हैं। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड में गिरिडीह जिले के गांवों में सबसे बेहतरीन सादा पत्थर और पिंक पत्थर पाया जाता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड है। हालांकि लीज नहीं होने की वजह से अवैध तरीके से इस बेशकीमती खनिज संपदा, इस बेशकीमती पत्थर का, खनिज का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हथगढ़ गांव की, जहां पर पहाड़ियों में यहाँ के पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन पत्थरों को चोरी की जा रही है और इस बेशकीमती पत्थरों को यहाँ के अगल बगल में मौजूद क्रशर में भेजा जा रहा है, जो इलीगल तरीके से, और उसे पाउडर बना करके बंगाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य देश भेजा जा रहा है। क्योंकि इस बेशकीमती पत्थर के पाउडर की बहुत ही डिमांड है और बहुमूल्य रुपए में भी बिकते हैं। वो इलीगली चल रहा है क्योंकि यह सादा पत्थर गिरिडीह जिला में एक भी लीज नहीं है और लीज ग्रांट भी नहीं हो रहा है, ग्रांट भी नहीं हो रहा है। और यदि वो सादा पत्थर का क्रेशर यदि मेरा गांव के पिहरा में चल रहा है तो पत्थर कहां से आ रहा है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव वन संपदा पर पड़ रहा है और धीरे धीरे जो खनिज संपदा है वह जमीन के अंदर से गायब होते जा रही है और पत्थर माफिया लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। तेईस जुलाई को मोदी सरकार 3 अपना पहला बजट पेश करेगी। वहीं इस बजट को लेकर किसानों को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। पूर्वी चंपारण के किसान भी केंद्र की मोदी सरकार से किसानों के लिए विशेष राहत की उम्मीद पाले हुए हैं। किसानों से न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 करनी चाहिए ताकि किसानों को सुविधा मिल सके। कई किसानों ने फसलों के सही एमएसपी मिलने, सिंचाई की हर खेत तक सुविधा देने, सिंचाई के लिए बिजली की लगातार आपूर्ति करने और किसानों के बीच के बिचौलियों को खत्म करने के साथ साथ किसानों के लिए अलग से राहत विकास योजना चलाने की मांग की है। वहीं किसानों ने कहा है कि केंद्र सरकार योजना बनाती है लेकिन योजना का लाभ धरातल पर नहीं मिल पाता है, इसमें भी सुधार की जरूरत है। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3 के बजट पेश होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। वैसी स्थिति में तमाम जो किसान है उनकी भी अपनी अपनी डिमांड है, क्योंकि किसान जो अपना देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। वैसी स्थिति में किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, किसान की क्या इच्छा है, क्या डिमांड है, हम लोगों से ही बात करेंगे। ये बताइए कि 23 को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार तीसरी बार
अपना पहला बजट जो है वो पेश किया। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप लोग आप भी किसानी करते हैं, क्या होना चाहिए एक सरकार के लिए? क्या आप सरकार से क्या डिमांड? किसान के सामान को रेट बढ़ना चाहिए हम्म। और जो 2,000 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपया मिलता है, 6,000 टोटल मिलता है, तो कितना मिलना चाहिए? कम से कम 9,000 रुपया मिलना चाहिए। हम लोग आर्थिक स्थिति से गुजरे हुए हैं, हम लोग का विकास की काम चाहिए। यह स्थिति में मोदी सरकार हमारे ऊपर कुछ सहायता करे, माने फसल के दाम जो है वो सही मिलना चाहिए। हाँ, सही मिलना चाहिए। सरकार से, मोदी सरकार से यही डिमांड है हम लोगों का, किसानों का। मतलब सबसे ज्यादा हम लोग जो मतलब गंडक इलाके में हम लोग का जो खेत पड़ता है वहाँ हम लोग का बिजली उपलब्ध नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग को खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, इस कारण अभी तो नहीं, मतलब बैसाख महीने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। फिर भी मेहनत करने के बाद जब जाते हैं उसका भी बिचौलिया फसल लोग कम दाम में लेता है लोग, पैसे सही से नहीं मिलता हम लोगों को। सरकार से हम लोग चाहेंगे कि सही रेट फिक्स करे गेहूं का और धान का, मक्का का, ये सब चीज का। और सब्जी का भी हम लोग नहीं उपजा पाते हैं, बिजली की वजह से उत्पादन नहीं हो पाता है। सरकार से हम लोग कहेंगे कि हम लोग किसानों का बिजली दे और उसका बिजली जो है कम रेट पे दे कि किसान हम लोग है उसका अथी करे। खाद समय पर मिलता नहीं है और उस 2,000 जो मिलता है उसका पैसा बढ़ना चाहिए। हम लोग किसान आदमी है, खेती करते हैं, सही फसल नहीं होता है, फिर भी फसल होता है तो उसका सही रेट नहीं मिलता है। क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं हम लोग, जो ये लोग बोले हैं वही डिमांड कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए। पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए सरकार से? क्या बिल्कुल किसान के लिए फायदा होना चाहिए। निर्मला सीतारामन से हम लोग को आशा है कि 23 तारीख को अच्छा ही किसान के लिए अच्छा ही करेंगे, उम्मीद है आप लोग? हाँ, एकदम उम्मीद। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या यही होना चाहिए जो कह रहा है, वही होना चाहिए। फसल का हमनी का किसानी जो मिलता है उसको बढ़ा के देना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो हम किसान लोग कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए 23 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी। ऐसी स्थिति में पूर्वी चंपारण के जो किसान हैं लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो फसलों का MSP है वो और बढ़ानी चाहिए। सरकार जो किसान सम्मान निधि की राशि देती है उस राशि को भी बढ़ानी चाहिए और खाद की जो किल्लत होती है उसको दूर करनी चाहिए ताकि किसानी करने में फायदा हो, किसानों को उचित दाम मिले, किसानों की आमदनी दुगुनी हो, किसान सम्मान से समाज में जी सके। इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बेहतर पहल करनी चाहिए। अनिश कुमार, न्यूज़ 18।